जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ का हिंदी सेट करने वाले हैं और ये हिंदी का तीसरा सेट है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, अतनु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए, अतनु शब्द जो है वह कामदेव भगवान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसके लिए लाया जाता है? कामदेव के लिए। ठीक है, और कामदेव का पर्यायवाची क्या सब है? मनोज, काम, मदन, रतिनाथ, ममंथा, ठीक है, इत्यादि। तो इनमें से ढूंढिए कोई ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको कामदेव दे दिया गया है सी में। ठीक है, तो फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न दिया गया है, अंधा बगुला कीचड़ खाए, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, यहाँ पर ये एक लोकोक्ति दिया गया है। इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? इस लोकोक्ति का मतलब है कि वैसा व्यक्ति जो अभागा होता है वह हमेशा सुख से वंचित रह जाता है। ठीक है, अंधा बगुला कीचड़ खाए, इसका मतलब हो गया अभागा व्यक्ति सुख से वंचित रह जाता है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया आपका बी में, अभागा सुख से वंचित रह जाता है। ठीक है, तो सेकंड का उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा देख लीजिए। तीसरा आपका दिया गया है, हाथी के पांव में सबका पांव। अब इस लोकोक्ति का क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है? तो इस लोकोक्ति से ये मतलब निकलता है कि यदि एक पावरफुल व्यक्ति हो, ठीक है, ओहदेदार व्यक्ति हो, तो उसकी बातें सभी मानते हैं। या फिर कह सकते हो कि किसी झुंड में, किसी ग्रुप में, किसी गांव में सबसे बड़ा व्यक्ति जो होता है उसकी महत्ता होती है। यदि वह रहे तो उसने जो बोल दिया सभी व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ढूंढना है। देखिए, यहाँ पर ए में दिया गया हाथी एक बलशाली जानवर है, बी में दिया गया हाथी के पैर में बड़ी महत्ता होती है, सी में दिया गया है बड़ों के रहते छोटे का क्या पूछना। ठीक है, अर्थात जब ओहदेदार व्यक्ति हो तो सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, छोटे ओहदे वाले से कोई कुछ नहीं पूछता। ओके, तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका सी हो जाएगा, बड़ों के रहते छोटे का क्या पूछना। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में गलती बताना है। क्या दिया गया है? मानवता का सेवा करना हमारा कर्तव्य है, कोई त्रुटि नहीं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि मानवता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर की मात्रा होनी चाहिए, यहाँ पर का दे दिया, तो त्रुटि आपके ए में है। तो फोर्थ का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए मॉक टेस्ट बना दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर आप मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको 25 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए, पांचवा आपको दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्या दिया है? मेरे को घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझको घर जाना है। जल्दी से उत्तर कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? मुझे घर जाना है। हमें सामान्य वाक्य का प्रयोग करना होता है शुद्ध वाक्य का चयन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी में दिया गया है मुझे घर जाना है, जो कि बिल्कुल सरल वाक्य है। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। छठा प्रश्न आपका दिया गया है, तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तत्सम, तत्सम शब्द जो है यह आपके संस्कृत शब्द का है और यह आपके तत् जोड़ सम से मिलकर बना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तत् का मतलब क्या होता है? तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। ठीक है, उसके समान। इसका मतलब क्या हो गया? ज्यों का त्यों या फिर समान अर्थ वाला चीज। तो आपको ढूंढना क्या है? समान ना। चलिए ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ए में देखिए दिया गया है समान, तो आपका ए में ही उत्तर मिल जाता है। बी में सम्मान दिया गया है, सी में सामान दिया गया है, डी में कोई नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा?
6 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, शामान। ठीक है, अगला देख लीजिए, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस जो है यह आपके भीष्म सहनी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया और तमस, ये दो उपन्यास हैं जो कि भीष्म सहनी के द्वारा लिखा गया और बहुत ही चर्चित रहा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, भीष्म सहनी। आगे बढ़े, 8वां देख लीजिए, दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है। यहाँ पर देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं। पहला आपका, बच्चे छत में खेल रहे हैं, बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, बच्चे छत के अंदर खेल रहे हैं। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? छत पर खेल रहे हैं, ये वाला वाक्य जो है यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है ना। तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 9वां देख लीजिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बतलाना है। यहाँ पर क्या दिया गया है? खिड़की, बुढ़ापा, आबादी, मजदूरी। तो देखिए, अकारांत, आकारांत, ये शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ईकारांत, दीर्घ ईकारांत, ये शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, खिड़की दीर्घ ईकारांत, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। बुढ़ापा आकारांत है, इसलिए यह पुल्लिंग हो गया। उत्तर आपका 9 का बी हो जाएगा। बाकी आप देख लेना, सी और डी दोनों में दीर्घ ईकारांत है, इसलिए ये दोनों स्त्रीलिंग हो गए। ठीक है, आगे बढ़े। 10वां आपको दिया गया है, बीजक किसकी कृति है? तो बीजक जो है यह आपको कबीरदास के द्वारा लिखा गया है, जो कि धार्मिक कवि थे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ढूंढिए, सूरदास, तुलसीदास, रविदास, कबीरदास आपके डी में दिया गया है, तो 10 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 11 देख लीजिए क्या दिया गया है, उस शब्द का चयन कीजिए जिसका अर्थ गहरे काले छपे शब्द के निकटतम है। इसका मतलब कि यहाँ पर जैसे ये शब्द दिया गया है, तो इस शब्द का हमें लमसम वाला अर्थ ढूंढ कर देना है। क्या दिया गया है? जब मैं मरुस्थल में एक मरुउद्यान देखा तब मैं चिल्ला पड़ा। तो मरुउद्यान, मरुउद्यान क्या होता है? मरुस्थल में ऐसा जगह जहां पर पेड़ पौधे और पानी पाए जाते हैं, उसको मरुउद्यान कहा जाता है। तो देखिए कहाँ दिया गया ये चीज? प्रपात, पानी और पेड़ों वाला स्थान, घास का चप्पा और जलमार्ग। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइए। 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, मरुउद्यान जो होता है वह पानी तथा पेड़ों वाला स्थान होता है। समझ गए? आगे बढ़े। अब देख लीजिए 12वां दिया गया है, उस शब्द का चयन कीजिए जिसका अर्थ गहरे काले छपे शब्द के निकटतम है। क्या दिया गया है? गुजरात में हजारों लोग की मिलावट या नकली शराब के कारण मृत्यु हो गई। तो देखिए, मिलावट या नकली, इन दोनों का समानार्थी ढूंढ लो। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में डाइल्यूट, खोटा। खोटा जो होता है वह दोनों के लिए होता है, मिलावट और नकली दोनों के लिए खोटा का प्रयोग किया जाता है। तो गुजरात में हजारों लोग की खोटा शराब के कारण मृत्यु हो गई। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 12 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े। 13वां आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताएं। तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत के मूल शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और यहाँ पर आप देख लेना, अनजान, सच, पत्ता और घोटक है। घोटक, घोटक जो है यह आपका संस्कृत का मूल शब्द है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ये आपका तत्सम शब्द है। ओके, 14वां देख लीजिए क्या दिया गया है, 99 के फेरे में पड़ना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो 99 के फेरे में पड़ना, ये जो मुहावरा है यह बतलाता है कि हमेशा कमाई, पैसे कमाने के रास्ते में लगे रह जाना। ठीक है, तो देखिए आपके ए में दिया गया है धन कमाने में लगे रहना, ए ही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 14 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। 15 दिया गया है, जो किसी भी पक्ष में ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो किसी भी पक्ष का नहीं होता है वह कहा जाता है तटस्थ। देखिए बी में दिया गया है तटस्थ, तो 15 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 16 दिया गया है, निम्नलिखित में से शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है?
यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और ये शब्द कहाँ से आए हैं ये बताया गया है। जैसे यहाँ पर रस्सी दिया गया है और रस्सी में दिया गया है तद्भव, तो बिल्कुल सही है। रस्सी जो है वह रज्जु और रश्मि का तद्भव रूप है, तो यह सही है। दूसरा आपका देखिए सरकारी, तो सरकारी जो है वह फारसी भाषा से लिया गया है। लीची, लीची जो है यह चीनी भाषा से लिया गया है, तो तुर्की कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए 16 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पुरोहित जो कि तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला देख लीजिए 17 दिया गया है डॉक्टर, तो इसमें आपको आकार और ऊपर चांद बिंदु की ध्वनि जो है यह कहाँ से आई है ये बताना है। तो देखिए डॉक्टर शब्द जो है यह अंग्रेजी शब्द से ली गई है। ठीक है, तो अंग्रेजी आपको ढूंढना है, डी में दिया गया है। ठीक है, तो 17 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। शब्द के बारे में पढ़ा आपने, रचना के आधार पर, लेखन के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं यह सब बताया गया है। विशेष वीडियोस भी दिया गया है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना, बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी है। ठीक है, आगे बढ़े। 18 आपको दिया गया है कुंजर का अर्थ, तो कुंजर शब्द जो है वह हाथी के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो हाथी यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, इसलिए 18 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समाप्त हो गया। आगे बढ़िए, क्या दिया गया है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल कहने का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो क्रिया का वह रूप जिससे किसी क्रिया के सामान्य या वर्तमान में होने का पता चले, तो ता है, ती है, जिसमें ये लगा होगा वह होगा सामान्य वर्तमान काल। जैसे सीमा बाजार जाती होगी, यहाँ पर होगी लगा दिया है ना, जिसमें ता है, ती है, ऐसे ढूंढो। बी वाला देख लीजिए, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। सी में देख लीजिए वर्षा हो रही थी, ये भूतकाल में चला गया, वर्तमान की बात कर रहा है। वह कोलकाता जाता होगा, ता है, जाता, ता है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 19 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 20 आपको दिया गया है पशु शब्द का विशेषण क्या है, तो पशु शब्द का विशेषण जो है वह आपका पाशाविक हो जाता है। पाशाविक जो है यह पशुओं की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, पशुत्व नहीं होगा, यहाँ पर पाशाविक हो जाएगा, तो 20 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 21 दिया गया है थोड़ा जानने वाला, जो कम जानता है वह अल्पज्ञ कहलाता है। अल्पज्ञ ढूंढिए, आपके ए में दिया गया है। ठीक है, तो 21 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 आपको दिया गया है निष्कपट। निहिजोर कपट बराबर निष्कपट, तो ये क्या हो गया, एक विसर्ग संधि हो गया, और निहिजोर कपट आपको ढूंढना है, तो निहि यहाँ पर आपके ऑप्शन में एक ही है विसर्ग वाला, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा 22 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 23 देख लीजिए, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ऐसी संज्ञा जो भावनाएं नहीं बताता है। यहाँ पर दिया गया है लंबाई, बहन, दया और चतुरता, तो देखिए यहाँ पर बहन जो है यह आपका क्या है संबंधवाचक। ठीक है, ये आपका भाववाचक नहीं होगा, इसलिए 23 का उत्तर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बाकी लंबाई, दया और चतुरता यह भावनाएं हैं, तो ये आपके भाववाचक हो गए। 24 आपको दिया गया है भीषण शब्द का विलोम, तो भीषण का मतलब होता है भयानक, और इसका उल्टा हमें बताना है, तो शांत, सुंदर, और शांत या सुंदर के लिए हम लोग सौम्य का प्रयोग करते हैं, तो सौम्य आपके 24 के ए में दिया गया है, तो 24 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 25 देख लीजिए, जो कि आखिरी प्रश्न है, और इसके बाद में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आपको देना है। 25 में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा अशुद्ध है ये बताना है। क्या दिया गया है, गांधी जी के निधन से देश में दुख छा गया। देश में दुख नहीं, देश में शोक की भावनाएं छा गई, तो गलती आपको मिल गया। 25 के सी में गलती दी गई थी, तो यह अशुद्ध था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न मैं आप लोग से पूछ लेता हूं, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्या दिया गया है,
दो या दो से अधिक शब्दों के सम्मिलित होने से एक सार्थक व संक्षिप्त शब्द रचना को क्या कहा जाता है, ये बताना है। 4 ऑप्शन है, संधि, संज्ञा, व्यंजन, समास। इन 4 में से जो सही होगा वो आप उत्तर के रूप में कमेंट करेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, जितनी शेयर होगी उतनी ज्यादा वीडियो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, 7979946092, ठीक है। आपको 121 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज में आपको क्या क्या आते हैं। एक आपका जीके, ठीक है। दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा। तीसरा आपका रीजनिंग। और चौथा आपका मैथ्स, ठीक है। ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी, समझ गए। और लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर जो कि साथ में दिए जाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको, पे इसी नंबर पे करना है, 7979946092, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है, www.studyandupdates.in। डॉट इन वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है, वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।